जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नम्र निवेदन। गीता में समता। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बताया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है। सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले को ही अमृत तत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार कर्म योग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी गई है और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत अर्थात सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है और सिद्ध कर्म योगी को सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता। सुहृन् मित्रयार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषेय बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाक्ये च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता। आत्मोपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे समः शत्रौच मित्रेच तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं, मान अपमान परकृत क्रिया हैं, शीत उष्ण पदार्थ हैं और सुख दुख भाव हैं। सम दुख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संतुतिः। अर्थात जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वही गुणातीत है।
इसमें भी दुख सुख भाव हैं, लोष्ट, अश्म और कांचन पदार्थ हैं, निंदा स्तुति परकृत क्रिया हैं और प्रिय अप्रिय प्राणी, भाव, पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक हैं। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रहते हुए भी जो सब में समबुद्धि रखता है, जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है, वह समता युक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। वह धर्म का नाशक है, यह पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसामय है, ये अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है, ये स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। यह खान पान स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादानुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है, इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें पर धन और पर मत से असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है। उसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। जय श्री कृष्ण।